नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरा इंटरनेशनल मीडिया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा है। फ्रांस की एक स्टेटमेंट जहां पे उन्होंने ये कहा है कि हम अब एक नया ऑर्डर बनाएंगे विद इंडिया। यहां पे आप देखोगे रोटर्स का आर्टिकल है, फ्रांस सेज इट विल वर्क विद इंडिया टू प्रमोट ए न्यू मल्टीलैटरल ऑर्डर। ये सेम स्टेटमेंट अब सुनने में लग रहा होगा काफ़ी एकेडमिक सी एक स्टेटमेंट है, मल्टीलैटरल ऑर्डर, मगर जो इसकी सिग्निफिकेंस है जब आप समझेंगे तब आप रियलाइज कर पाएंगे कि क्यों दुनिया भर का मीडिया, चाहे यूएस मीडिया हो, मिडिल ईस्ट में अल जजीरा, इवन इंडिया और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर देखोगे तो इसको प्रॉपरली कवर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जब से ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस की जो सबमरीन डील है ये कैंसिल हुई है और इन्होंने जो अपने एम्बेसडर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से बुला लिए हैं, उसके अगले दिन ही फ्रांस ने स्टेटमेंट दी है कि वी विल बिल्ड ए न्यू मल्टीलैटरल ऑर्डर विद द कंट्री ऑफ इंडिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कुछ ही घंटों में आज 11 बजे शुरू हो जाएगा अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट। ये मंथली कॉम्बैट होगा, दिस इज द मेगा कॉम्बैट टेस्ट और यहाँ पे आप जीत सकते हैं मेगा स्कॉलरशिप। लास्ट टाइम पिछले महीने जो कॉम्बैट टेस्ट हुआ था उसमें कई लोगों ने जीते थे रिवॉर्ड, एप्पल आईपैड मिनी, एप्पल एयरपैड, JBL के स्पीकर्स और सबसे इंपॉर्टेंट अनअकैडमी की स्कॉलरशिप, मतलब कि 100% फुली पेड फ्री अनअकैडमी का UPSC कोर्स। नाउ इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली जाओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, UPSC कॉम्बैट, SSC कॉम्बैट। जिस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्लिक करो, यहाँ पर आपके सामने खुलेगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर लिंक पे क्लिक कर लेना, क्लिक ऑन एनरोल नाउ और यहाँ पे आपसे पूछेंगे कोड यहाँ पर डाल देना PD10 और अपने आप यहाँ पे आप एनरोल हो जाओगे। एग्जाम से कुछ ही मिनट्स पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और ठीक 11 बजे आप लाइव एग्जाम ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। UPSC लेवल के आपसे 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 60 मिनट्स आपको जेन्युइन एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसा फील होता है टू अटेम्प्ट ए लाइव UPSC एग्जाम। और ऑल ओवर इंडिया हजारों लाखों बच्चे सेम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी रैंक भी पता लगेगी। यू विल नो वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन और अगर यहाँ पे आपकी आती है टॉप रैंक तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे यहाँ पर। और बाय द वे हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी कॉम्बैट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सिंपली आपका बेनिफिट होगा अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इसलिए इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आज 11 बजे ये स्टार्ट होगा टेस्ट। खैर नाउ यहाँ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में, न्यू मल्टीलैटरल ऑर्डर के बारे में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर ये ट्वीट करी है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडो पैसिफिक में, ये हाल ही में मैंने डिस्कस की है विद द फ्रेंच फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। रिसेंटली इंडो पैसिफिक में क्या हुआ है, एक नया डिफेंस अलायंस फॉर्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया, UK, US का। ऑब्वियसली ये बात इंडिया और फ्रांस ने डिस्कस करी है कि इस डिफेंस पैक्ट के फॉर्म होने से हम दोनों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा यहां पर डिस्कस किया गया है अफगानिस्तान का इशू। और मैं आपको यह बता दूं कि जो ये ट्रूली मल्टीलैटरल ऑर्डर की बात है, इस पर काम इंडिया और फ्रांस स्टार्ट कर देंगे UN जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर। अगले हफ्ते आपको पता होगा UN जनरल असेंबली का सेशन ओपन होने वाला है। इंडिया के विदेश मंत्री यहां पर जाएंगे और उसी दौरान साइडलाइंस पे यहां पर ये बात करेंगे फ्रांस के विदेश मंत्री से। नाउ यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, वेट, सो मल्टीलैटरल ऑर्डर क्या? इसका मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे जिस तरीके से ऑकस डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, क्या फ्रांस और इंडिया भी एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, जो यहाँ पर बात की जा रही है एक ट्रूली मल्टीलैटरल ऑर्डर की, ये एक डिफेंस पैक्ट से काफी बड़ी चीज है। ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा जिसके अंदर इंडिया और फ्रांस बहुत से नए स्टेप्स लेंगे, क्योंकि फ्रांस आज के समय जेन्युइनली फील कर रहा है कि उसको धोखा दिया गया है बाय ऑस्ट्रेलिया, US। तो आज के समय इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के साथ अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करना। इंडिया के लिए बाय द वे यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, US के साथ। हम यहाँ पर गेन ही कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस की जो निर्भरता है भारत पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सिंस ऑस्ट्रेलिया कैंसल्ड द सबमरीन डील विद फ्रांस। और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को भी प्रॉपर जानकारी मिले ऑकस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि हमने ऑकस के बारे में पहले ही भारत को इन्फॉर्म कर दिया था। ऑकस और क्वाड दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह रहेगी। हालांकि इंडिया को अब यह बात समझ आ चुकी होगी कि USA की जो ग्रैंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसका जो की सेंट्रल पार्ट रहने वाला है वो क्वाड नहीं होगा, वो होगा ये 3 कंट्रीज का ग्रुप जहां पे US, UK, ऑस्ट्रेलिया आएंगे।
क्वाड आप कह सकते हैं भारी लेवल पर एक ब्रॉडर ग्रुप होगा जहां पर बात की जाएगी वैक्सीन्स के बारे में और एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। इस सब के बियॉन्ड अभी लगता नहीं है कि क्वाड कुछ बड़ा यहां पर अकॉम्प्लिश कर पाएगा। तो इंडिया को भी यहां पर पता है कि भविष्य में भारत को देखना पड़ेगा मल्टीलैटरलिज्म की तरफ, और इवन फ्रांस को भी इसी शब्द की तरफ देखना होगा, एक ट्रूली मल्टीलैटरल ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या होता है? मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है बहुपक्षीय। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ट्रूली मल्टीलैटरल इन नेचर है। आप अगर सोच कर देखें, हर कंट्री को यहाँ पर बोलने का अधिकार है। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज यहाँ पे जरा पावर एंजॉय करती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, फॉर एग्जांपल वीटो पावर, परमानेंट सीट, मगर ओवरऑल हर कंट्री को यहाँ पे बोलने का अधिकार है और इक्वल पार्टिसिपेशन आपको मिलती है WTO और यूएन में। मगर जब हम बात करें ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स की, तो यूएसए हमेशा मल्टीलैटरलिज्म के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म का मतलब यह है कि यूएस मेन सुपर पावर दुनिया में ना रहे। बहुत सारे जो छोटे छोटे देश हैं, जो मिडल पावर्स हैं, जो अभी ट्रूली सुपर पावर्स नहीं बने, वो अपने ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और यूएस की जो पावर है उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यूएस हमेशा मल्टीलैटरलिज्म के अगेंस्ट रहा है। मगर बाइडन ने यहाँ पे एक चेंज इंट्रोड्यूस किया। बाइडन ने यह कहा कि नहीं, मैं काफ़ी हद तक मल्टीलैटरलिज्म का समर्थन करूंगा। मगर बाइडन काफ़ी क्लेवर है। बाइडन जब कहते हैं कि मैं मल्टीलैटरलिज्म का समर्थन करूंगा, तो सिर्फ ये दो टाइप के मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हर कंट्री को कंट्रीब्यूट करना होगा, हर कंट्री को पैसे खर्च के अपनी इकोनॉमी चेंज करनी होगी, और जो फॉसिल फ्यूल है, कोल, ऑयल, इस पर निर्भरता कम करके ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा। वहां पे यूएस कहता है कि सब कंट्रीज मिलकर इकट्ठा आएंगी। फिर दूसरी बात यहाँ पे आती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में भी यूएस कहता है कि हम डेमोक्रेसी समिट करवाएंगे, हर कंट्री को डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी चाहिए। वहां पर भी यूएस बात करता है मल्टीलैटरलिज्म की। मगर जब बात आती है डिफेंस पैक्ट की, जब बात आती है डिफेंस सेल्स की, तब यूएस अपने बहुत ही एक छोटे से ग्रुप के पास चला जाता है। और ये कौन सा छोटा सा ग्रुप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? तो देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंग्लोस्फेयर की। और जब ये बात करते हैं एंग्लोस्फेयर की, तो प्राइमरली यहाँ पर ये बात करते हैं उन कंट्रीज की जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, और प्राइमरली उन कंट्रीज की जहाँ पे हिस्टोरिकल इंग्लिश बोली जाती है। अब जब मैं कहता हूँ कि वो देश जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पे तो आप कहोगे साउथ अफ्रीका भी आ गया, इंडिया भी आ गया। अब ये क्या लिखा है स्लाइड में? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ही है यहाँ पर, हालांकि मैं बोल हिंदी रहा हूँ। मगर ओवरऑल भारत को ये लोग एंग्लोस्फेयर में काउंट करते नहीं है। एंग्लोस्फेयर का प्राइमरली मतलब है न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज। और जो ये ऑकस डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, इसको काफी जगह एंग्लोस्फेयर डिफेंस पैक्ट भी कहा जा रहा है। जिस पॉलिटिशियन ने ब्रेक्जिट करवाया था यूके में, नाइजल फराज, इन्होंने रिसेंटली फ्रांस को टॉन्ट भी किया है, चिढ़ाया भी है ये कहकर कि देखिए ऑकस डील के अंडर एंग्लोस्फेयर वापस पावर में आ चुका है। और ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर आज के समय हम देख रहे हैं कि एंग्लोस्फेयर वापस स्ट्रांग हो रहा है, और इंडो पैसिफिक में एंग्लोस्फेयर का जो रोल है ये सबसे ऊपर आपको दिखेगा यूएस फॉरेन पॉलिसी में। और बाय द वे, एंग्लोस्फेयर की जो सोच है, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इस पर एक बहुत अच्छी किताब है, 2004 में लिखी गई थी, द एंग्लोस्फेयर चैलेंज। ये किताब लिखी है जेम्स सी बेनेट ने। इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि इनके हिसाब से कि कैसे 21st सेंचुरी में जो मेन डोमिनेटिंग कंट्रीज होंगी वो होने वाली है एंग्लोस्फेयर कंट्रीज। तो फ्रांस और इंडिया यहाँ पर ये नहीं चाहते कि फिर से 21st सेंचुरी में मल्टीलैटरलिज्म के नाम पर यूएस सिर्फ एंग्लोस्फेयर को मजबूत करता जाए। इंडिया और फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग एक ट्रूली मल्टीलैटरल वर्ल्ड यहाँ पर दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्रुप। आप अगर सोच कर देखिए, फ्रांस और भारत ने मिलकर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पे बनाया है, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है अपने आप में। यूएसए ने आज तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। इसका रीजन भी है, यूएस इस टाइप के मल्टीलैटरल जो ग्रुप्स हैं इनको सपोर्ट करता नहीं है। यूएस चाहता है ग्रुप बनेगा तो यूएस पैसिफिक बनेगा, उसके हेडक्वार्टर्स यूएस में होंगे या फिर मैक्सिमम चलिए यूके में होंगे। तो अगर फ्रांस जेन्युइन तरीके से इंडिया के साथ एक मल्टीलैटरल ऑर्डर, ट्रूली मल्टीलैटरल ऑर्डर बनाता है, तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे जो ग्रुप्स हैं इन द फ्यूचर आपको और दिखेंगे। फ्रांस का देखो प्रभाव आपको मिलेगा अफ्रीका में, इंडिया का प्रभाव आपको मिलेगा साउथ एशिया में। दोनों कंट्रीज इकट्ठा आकर और भी बहुत सारे छोटे कंट्रीज को इकट्ठा ला सकती हैं, और बहुत मैं कहूंगा पोटेंशियल है फ्रांस और इंडिया की पार्टनरशिप इन द फ्यूचर। ऑब्वियसली फ्रांस यहां पर यह भी चाहेगा कि इन द फ्यूचर इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करे फ्रांस का, मगर रियलिटी ये है कि हमको भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। हम जब बात करते हैं कि फ्रांस की दोस्ती इंडिया के साथ इसीलिए ही है क्योंकि ये वेपन सेल करना चाहते हैं, वेल हमको भी वेपन चाहिए।
और हमको वेपन चाहिए एक ट्रूली रिलायबल पार्टनर से जो कल को अचानक से अपनी पॉलिसी चेंज ना कर दे। यूएस का एक बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में। आप अगर देखो तो फ्रांस के साथ अगर अपनी जो पार्टनरशिप है हम डीपन करते हैं तो इंडिया को इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आने वाले 10 साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इनिशिएटिव्स भी देखने को मिलेंगे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।